महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के साथ ही राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट भी आ रहे हैं, जिनमें बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। जी हां, बड़ा उलटफेर मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपको आगे वीडियो में मालूम चलेगा। मेरा नाम है साकेत गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ ही राजस्थान की 7 सीटों पर भी उपचुनाव हुए थे। ये उपचुनाव क्यों हुए थे? क्योंकि इन 7 सीटों में से 2 सीटों पर सिटिंग एमएलए का निधन हो गया था। वहीं 5 सीटों पर जो एमएलए थे उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था और वे सांसद बनकर संसद में पहुंच गए थे। इसलिए राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव हुए हैं, जिनका रिजल्ट हम आता हुआ अभी देख रहे हैं। अगर इन 7 सीटों की बात करें तो ये 7 सीटें हैं सलूंबर, झुंझुनू, चौरासी, रामगढ़, दौसा, देवली उनियारा और खीमसर। इन 7 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस के पास थी, वहीं एक सीट हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के पास थी, एक सीट बीजेपी के खाते में थी और एक सीट बीएपी पार्टी के पास थी। मगर अब जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो सबको चौंका रहे हैं। क्यों चौंका रहे हैं? क्योंकि इन 7 सीट में से 5 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। जी हां, इन 7 में से जैसा मैंने आपको कहा कि 4 सीटें कांग्रेस के पास थी और बीजेपी के खाते में केवल एक सीट थी, वहीं ये उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है और 7 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में केवल एक सीट आ रही है और वहीं बीएपी के खाते में भी एक सीट आती हुई नजर आ रही है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी पार्टी जो है वो विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा में शून्य पर आ गई है, नील बटा सन्नाटा पर आ गई है। अब आरएलपी की राजस्थान विधानसभा के अंदर एक भी सीट नहीं होगी। जी हां, जो अभी तक रुझान हमें दिख रहे हैं उसके अनुसार हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल जो हैं खींवसर सीट से हारती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही 200 सीट के ऊपर भी उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर वर्तमान में राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा हारते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि राजस्थान के उपचुनाव के अंदर उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि 7 में से 5 सीट बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार चल रही है। कई लोग भजनलाल की नियुक्ति के ऊपर, भजनलाल के कामकाज के ऊपर सवाल उठाते थे और कहते थे कि उपचुनाव के अंदर भजनलाल की कड़ी परीक्षा होगी और वो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे और उन्हें हटा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भजनलाल ने अपनी प्रतिबद्धता और अपना कार्य करके दिखाया है और उसी का शायद ये परिणाम है कि 7 में से 5 सीट बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई तक को नहीं जिता पाए हैं और वही हनुमान बेनीवाल जिनके समर्थक बहुत हो हल्ला करते थे और कहते थे कि हनुमान बेनीवाल एक दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, वो हनुमान बेनीवाल अपनी ही सीट से अपनी ही वाइफ को नहीं जिता पा रहे हैं और उनकी राजस्थान विधानसभा में 0 सीट्स हो चुकी हैं। साथ ही यहां पर आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि राजस्थान की इन 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के अंदर 4 सीटों के ऊपर कांग्रेस 3rd नंबर पर आई है। जी हां, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि कांग्रेस जैसी एक पार्टी की आज हालत ये हो गई है राजस्थान के अंदर कि 7 सीटों के उपचुनाव के अंदर, जिनमें से 4 सीट उसके खाते में थी पहले, उनमें से 4 सीटों के ऊपर वो 3रे नंबर पर आई है और साथ में एक सीट जो खींवसर की सीट है उस पर उसके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है। वो मात्र 5400 कुछ वोट लेकर ही आ पाए हैं। तो यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि मोदी के भजन जनता को भा गए हैं और कांग्रेस के गोविंद जो हैं वो चल नहीं पाए हैं। अब जरूरत है कांग्रेस को आत्ममंथन, आत्मचिंतन और सारे आत्म करने की, ताकि जनता को एक विकल्प तो मिल सके बीजेपी के सामने जिसको वो चुनना चाहे, जिसको वो परखना चाहे। कांग्रेस 7 में से 4 सीटों पर 3rd नंबर पर रही है और हम खबरें क्या सुनते हैं, कभी अशोक गहलोत गुट, कभी पायलट गुट के बीच में लड़ाइयां हो रही है, आपसी तू मैं हो रही है, सिर्फ टव्वल हो रही है, कभी कोई तीसरा गुट निकलकर सामने आ रहा है, कभी केंद्रीय नेतृत्व के साथ में खींचतान चल रही है। इट इज हाई टाइम कि कांग्रेस को अब इन सब से दूर निकलना होगा, इन सब से परे जाना होगा, तभी कांग्रेस का कुछ हो पाएगा राजस्थान के राज्य के अंदर।
चलिए अब बात करते हैं सीट वाइज चुनाव के रिजल्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं नागौर की खींवसर सीट की। जैसा मैंने आपको बताया कि खींवसर सीट से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल हार गई हैं। वहां पर जीते हैं भाजपा के रेवत राम डांगा और उन्होंने 13,901 वोटों से कनिका बेनीवाल को, आरएलपी की कनिका बेनीवाल को हराया है। 2023 में इसी सीट से हनुमान बेनीवाल आरएलपी की जीते थे। अब बात करते हैं झुंझुनू सीट की। तो झुंझुनू सीट से जीते हैं बीजेपी के राजेंद्र भांबू और उन्होंने हराया है ओला परिवार के, दिग्गज ओला परिवार के अमित ओला को 42,848 वोटों से। पिछली बार 2023 में यहां पर कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला 27,572 वोटों से जीते थे। अब बात करते हैं डूंगरपुर की 84 विधानसभा की, जहां पर जीते हैं बीएपी भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कटारा। उन्होंने हराया है बीजेपी के कारी लाल को 24,370 वोट से और यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं तीसरे नंबर पर। और 2023 में इस सीट से जीते थे राजकुमार रोत बीएपी के, जो अब सांसद बन चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं सलूम्बर सीट की। सलूम्बर सीट से जीती है शांता मीना, जो कि बीजेपी की है और उन्होंने 1285 वोट से हराया है बीएपी के जितेश कटारा को और कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर भी तीसरे नंबर पर रहे हैं। 2023 में सीट से अमृतलाल मीणा जीते थे, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे। इसके बाद बात करते हैं देवली उनियारा सीट की, जो चर्चा में आई थप्पड़ कांड के कारण। उस सीट पर जीते हैं बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर 41,101 वोटों से। सेकंड नंबर पे रहे हैं निर्दलीय नरेश मीणा, जो थप्पड़ कांड के कारण चर्चित हुए हैं। और तीसरे नंबर पे रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। यहां आपको बता दूं कि 2023 में ये सीट कांग्रेस के हरीश मीणा ने 19,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। इसके बाद बात करते हैं अलवर की रामगढ़ सीट की, जहां पर जीते हैं बीजेपी के सुखवंत सिंह 13,636 वोट से और उन्होंने हराया है कांग्रेस के आर्यन खान को। और 2023 में जुबेर खान जीते थे यहां से, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे। अब आखिरी में बात करते हैं दौसा सीट की। दौसा सीट पर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि किरोड़ीलाल मीणा ने अपने भाई को टिकट दिलाया था, मगर वो उन्हें जिताने में कामयाब नहीं हुए। दौसा सीट से जीते हैं कांग्रेस के दीनदयाल और उन्होंने हराया है 2,300 वोटों से बीजेपी के जगमोहन मीणा को। और 2023 में इस सीट पर भी कांग्रेस जीती थी, मुरारी लाल मीणा यहां से उसके उम्मीदवार थे। यहां पर आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो वो जुड़ा है झुंझुनू सीट से। जी हां, झुंझुनू सीट के ऊपर बीजेपी का जीतना एक बड़ा उलटफेर है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि 21 साल के बाद, 2003 के बाद पहली बार झुंझुनू के अंदर कांग्रेस हारी है और बीजेपी जीती है। जी हां, 21 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि झुंझुनू के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस का प्रत्याशी हारा है और बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। तो ये था राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का परिणाम और साथ में उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहां पर एक डिस्क्लेमर ये भी दे दूं कि चूंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसलिए हो सकता है इसमें कुछ फैक्ट्स अभी और भी जुड़े, या जो मैंने फैक्ट्स आपको बताए हैं उनमें से कुछ फैक्ट्स चेंज भी हो जाएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।